हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम गणित सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 100% सटीक आंसर मिलने वाले हैं। आपको किसी और वीडियो या किसी और पर आपको आंसर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हम यहाँ पर आपको सटीक 100% आंसर देने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका देखिए, यहाँ पर सही विकल्प की बात करने वाले हैं। तो सही विकल्प आप देखना, आप अपने आंसर मिलाना कि आपने कौन से आंसर सही किए, कौन से गलत किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर समुच्चय दे रखा था a बराबर 1 2 3 के उपसमुच्चयों की यहाँ पर संख्या पूछी गई है। तो बच्चों इस प्रकार जब क्वेश्चन आता है, उपसमुच्चयों की संख्या पूछी जाती है, तो उसमें हम क्या लगाते थे, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाते थे। और यहाँ पर n मतलब जो समुच्चयों की संख्या होती थी, तो यहाँ पर 1 2 3 समुच्चय हैं, तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपको जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका 8 रहेगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा रहा है एन ए बराबर एम एन बी बराबर एन। तो ए से बी में संबंध की संख्या पूछी जा रही है। तो देखो, संबंध की संख्या जो होती है 2 होता है, इसकी पावर होती है, लेकिन यहाँ पर पावर में क्या आएगा, एम और एन, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम गुणित एन होगा आपका राइट आंसर। देखो बहुत इजी पेपर आया था, आपका इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि आप इसको नहीं बना पाते। तो 2 की पावर एम इंटू एन आने वाला था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिया था, इसको सोल्व करने की जरूरत थी। इसमें पूछा था एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर तथा एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई। तो बच्चों इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो आपका जो राइट आंसर है मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, इसमें आएगा आपका 20 पाई बटे 3 आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी धन पूर्णांक के लिए आई की पावर 4k प्लस 3 का मान जो था वो आपका माइनस आई आंसर रहेगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा बिंदु आसमीका x प्लस 2y लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का हल नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 और 4 क्या रहेगा, आपका 3 और 4 इसका हल नहीं है। अगला है x प्लस 2y की पावर 8 के प्रसार में पदों की कुल संख्या। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो आप एक पद बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, 9। जो पावर था उसमें एक जोड़ दीजिए, कितना जाएगा आपका 9। इनको ट्रिकली वाइज भी कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर रिक्त स्थान की तरफ चलते हैं। तो अभी आपने सही विकल्प देखे थे, अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान की तरफ। तो रिक्त स्थान आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर निर्देशांक तल अंतरिक्ष को, देखो यहाँ पर ये एक बच्चे के द्वारा भेजा गया पेपर है, तो इसमें उसने उसके हिसाब से भी लिखे हैं। तो अपन ये भी ध्यान रखना, कुछ जो गलत होगा मैं इसको सही कर दूंगा, बाकी उसके अधिकांश सही भी लग रहे हैं। तो निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने भागों में बांटता है, तो इसमें 8 इसने सही लिखा है, 8 अक्षांश में। ओके, अगला है एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है तो रिक्त होता है। ये भी राइट आंसर रहेगा। इसमें क्या आएगा, रिक्त रहेगा, क्योंकि एक भी समुच्चय अवयव नहीं तो रिक्त रहेगा। यदि समुच्चय ए में अवयव की संख्या 9, तो कार्तीय गुणन a इंटू ए में अवयव की संख्या कितनी रहेगी, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 9 होगा, जो कि सही है। अगला आई की पावर माइनस 39 का मान, यहाँ पर माइनस आई लिखा है तो माइनस आई नहीं आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, आई आएगा, ओनली क्या आएगा, यहाँ पर आई आएगा। ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है, तो ए सर्वनिष्ठ बी जो रहेगा आपका क्या रहेगा, 5 रहेगा, क्या रहेगा 5, राइट आंसर है इसका 5। अगला खाली स्थान है आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, इसमें लिमिट लेना आपको x टू 0 से लेकर, ठीक है, साइन एक्स का जो मान होता है, तो हमने बताया था कि इस प्रकार जब भी जाए तो उसमें हमेशा उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ओके, यहाँ पर भले साइन एच बटे एच होता है और यहाँ पे एच डेन टू 0 होता है, तो मतलब फॉर्मूला होता है, तो इसका मान क्या रहेगा, आपका 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप सत्य असत्य की बात करने वाले हैं। तो सत्य असत्य में देखिए आप, पहला था आपका, यदि समुच्चय ए में केवल एक ही अवयव हो तो इसे एकल समुच्चय कहा जाएगा, तो सत्य है ये। फिर उसके बाद पी बराबर एम एन और क्यू बराबर एन एम, तो पी इंटू क्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये असत्य आएगा आपका। अगला है, किसी आसामिका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या से गुना या भाग किया जा सकता है, तो तीसरा जो रहेगा आपका सत्य है। चौथा है, पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है, तो असत्य है। सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह समुच्चय होता है, तो सही है। बिंदु 0 0 2 XY तल में स्थित है, तो असत्य। तो बच्चों यहाँ पर पहला सत्य, फिर असत्य, फिर सत्य, फिर असत्य, फिर सत्य, फिर असत्य, मतलब पहला सत्य असत्य, इस तरीके से यदि आपने लगाए होंगे तो आपके सारे यहाँ पर सत्य असत्य सही हो गए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सही जोड़ी यहाँ पर, तो सही जोड़ी बहुत ईजी दी गई थी, तो इसको मिला लेते हैं हम। पहला था, यहाँ पर लिमिट रखना था x टू 3 रखना था, कितना 3, तो यहाँ पर जब 3 रखोगे तो 3 और 3 कितना जाएगा, 6, तो यहाँ पर 6 देखिए कहाँ पर है, तो देखो ये वाला आपका आंसर था।
फिर यहाँ पर 6p2 लिखा हुआ है, 6p2, तो सेकंड का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका सेकंड में। हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें 30 कहाँ पर है, ये 30 यहाँ पर है, क्योंकि जब इसको सोल्व आप ओपन करोगे तो ओपन करते टाइम इसमें आप जब सोल्व करोगे तो उसमें क्या आएगा, 30 आएगा। फिर यहाँ पर 4+3i का मापांक पूछा है, तो इसका मापांक हम सोल्व कर लेते तो इसमें कितना आ जाएगा, मापांक 5 आएगा, तो तीसरा ये आपका। फिर sin 3π/2, sin 3π/2 इसका मान होता है -1, तो ये देखिए चौथा। फिर 6c2 को जब सोल्व करोगे पाँचवा, तो पाँचवें में आपका आएगा 15, तो ये देखिए ये भी राइट है। अगला है लिमिट x/1 रखना था इसमें, तो जब इसमें 1 रखोगे आप तो इसका आंसर क्या जाएगा, देखो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा और 1 बच जाएगा, तो इसका एक आंसर कहाँ पे छेटेगा, ये देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। 7 है a और b का गुणोत्तर माध्य, तो यहाँ पर अंडर रूट में a और b। ओके, तो बहुत इजी जोड़ी दी थी यहाँ पर, ये नंबरिंग भी वैसे सही डली हुई है इसमें पहले से जो बच्चे ने सोल्व किया है। तो बच्चों ये वाला जो सही मतलब जोड़ी थी ना, ये बहुत इजी थी, यदि बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा लेता तो सारे नंबर यहाँ पे लेके आ सकता था, और आई होप आपने सही की होगी। फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पर एक शब्द की तरफ, तो एक शब्द देख लीजिए आप, एक शब्द में उत्तर देना आपको। तो पहला यहाँ पर बोला है कि i9 + i19 को a + ib के रूप में लिखना है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 0 भी लिख सकते थे या 0 + 0i। ओके, 0 + 0i लिख दीजिए, या ओके जो भी आपने लिखा होगा, या तो आप 0 लिख दीजिए, 0 + 0i लिखोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अगला संख्या 16 और 36 का गुणोत्तर माध्य, जब इसको आप 16 सोल्व करोगे तो 4 × 16 और 6 है ना, 4 × 6 तो हो जाएगा आपका 24। ओके, शॉर्टकट तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका गुणोत्तर माध्य कितना निकलेगा, 24 निकलेगा। टोटल आंसर इसका आएगा 24, तो इसके आगे आपको प्लस माइनस लगाना है। ओके, नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, पर आपको 24 इसका राइट आंसर आएगा। तीसरा है आपका बिंदुओं, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर बिंदु -3 -2 और 1 4 से होकर जाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। तो जब इसका ढाल आप सोल्व करोगे 3 बटे क्या आएगा, इसका 2 आंसर आएगा, 3/2। फिर अगला है XZ तल में स्थित किसी बिंदु y का निर्देशांक जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। अगला निम्न आंकड़े हैं, इसकी मध्यिका ज्ञात करनी। तो मध्यिका देखो सिंपल सा पूछा था, पहले इसको आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। बढ़ते क्रम के बाद आपको इसको देखना है कि ये समपद है विषम पद है। तो यदि आप गिनोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 पद है। तो विषम पद के लिए फॉर्मूला होता है n+1 वाला होता है /2। तो यहाँ पर 11 + 1 रखोगे 12 हो जाएगा, 12 में 2 का भाग दोगे 6। तो जब इसको आप रखोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9। क्या आएगा इसका राइट आंसर, 9 आएगा। अगला है आप ताश के 52 पत्तों की भली भांति फेंटी के गड्डी में से एक पत्ता निकालना है। तो निकाले गए पत्ते की इक्का होने की प्रायिकता। तो बच्चों इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का हमें पता है कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो 4 एकम 4 और ये 13 चौकू 52, यानी कि 1/13 आएगा। तो इक्का होने की प्रायिकता निकाली हमने, और यहाँ पूछा इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो 1/13 जो है, तो 1 में से 1/13, क्योंकि आपकी कुल संभावना कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर 1 - 1/13 ने 13 में 13 कम 13, 13 में से 1 गया तो 12, यहाँ पे आएगा 12/13। ओके, जिसका आंसर रहेगा आपका 12/13 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3 4 2 3 से गुजरती है, तो जिसका ढाल कितना होता है, 4। तो इसको जब आप सोल्व कर लोगे तो सिंपल तरीके से आप इसका आंसर आएगा 4x - y = 14। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा ये जो मैंने सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाया है। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है इसके, यदि आप क्वेश्चन आंसर के भी सॉल्यूशन चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स की आत्मा, यहाँ पर आपको सभी प्रकार के जो पेपर होने वाले कक्षा 9 11 और 9 से 12 तक के जो भी पेपर होते हैं, हम उनका सबसे पहले सटीक सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन से जानकारी मिल सके। तो ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आपको IMP क्वेश्चन भी उपलब्ध होंगे हर सब्जेक्ट के। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।